हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास नियम क्या होता है? इसको इस प्रकार हम लिखते हैं BODMAS, बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास क्या होता है? ये प्रयुक्त होता है गणित में जोड़ बाकी गुणा भाग करने के लिए। अगर आपको किसी भी ऐसा प्रश्न दिया गया हो जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग सारे के सारे चिन्ह हो एक ही प्रश्न में, तो ये नियम काम आता है उस जगह। बोर्ड मास नियम में सबसे पहले आता है बी, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। अब कोष्ठक भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है छोटा कोष्ठक, फिर आता है मंझला कोष्ठक इस प्रकार का, फिर आता है बड़ा कोष्ठक इस प्रकार का। कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपके जो कोष्ठक में दिया गया होगा आप उसे हल करेंगे। सबसे पहले छोटे कोष्ठक में जो होगा उसे हल करेंगे, उसके बाद मंझले कोष्ठक में जो होगा उसे हल करेंगे, उसके बाद बड़े कोष्ठक में जो होगा उसे हल करेंगे। तो सबसे पहले कोष्ठक हल करना, कोष्ठक के अंदर जो भी है उसको हल करना। कोष्ठक के अंदर जोड़ हो सकती है, बाकी हो सकती है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, तो वो आपको हल करना। ओ का मतलब ऑफ, या फिर इसको का लिखते, का हिंदी में का लिखते, ऑफ या का। जैसे आपको ऐसे लिखा होगा 4 of 5 यानी 4 का 5, तो इसका मतलब होता है गुणा। ऑफ और का मतलब होता है गुणा। फिर आता है डी, तो डी का मतलब होता है भाग, डिवाइड यानी भाग। तो बाद में आपको भाग करना है, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग में सबसे पहले आपको भाग करना है। अगर जोड़ बाकी गुणा भाग दिया गया हो तो सबसे पहले आपको भाग करना है। एम का मतलब है मल्टीप्लाई यानी गुणा, मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो भाग के बाद हमेशा गुणा करोगे। ए का मतलब एडिशन, एडिशन यानी जोड़ना। ए का मतलब एडिशन, एडिशन यानी जोड़ना, जोड़ने को प्लस लिखोगे। और फिर आता है एस यानी सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना यानी माइनस, घटाना। तो यही बोर्ड मास नियम है। जब प्रश्न में आपको कोष्ठक भी दिया गया हो, ऑफ भी दिया गया हो, भाग भी दिया गया हो, गुणा भी हो, जोड़ भी हो और घटाना भी हो, तो आपको सबसे पहले कोष्ठक में जो है उसको हल करना। उसके बाद ऑफ लिखा है तो ऑफ वाला हल करो, फिर डी यानी भाग वाला, फिर गुणा वाला, फिर जोड़ वाला, फिर घटाने वाला। अभी जो कोष्ठक है इसके अंदर ये चारों होते हैं। जोड़ में भी हो सकता है, गुणा में भी हो सकता है, भाग में भी हो सकता है और बाकी में भी हो सकता है। तो कोष्ठक के अंदर इन चारों में से आपको पता होना चाहिए, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो याद रखना है इस प्रकार ऊपर से नीचे तक ये चलता है, यानी कौन पहले कौन बाद में हल होगा उसके बारे में आपको इस नियम से पता चलता है, यानी बोर्ड मास नियम से पता चलता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि ये प्रश्न है 5 + 10 भाग 5। अब आपको अगर बोर्ड मास नियम पता है तो आप सही करोगे इसको, वरना गलत कर लोगे। यहां देखो 5 + 10 भाग 5 है। पहले प्लस देख के आपको जोड़ना नहीं है, आपको पहले भाग देना है। क्योंकि बोर्ड मास नियम में हमने देखा भाग पहले आता है, जोड़ बाद में होती है। तो पहले भाग करेंगे, तो 5 को ऐसे ही रहने दो, फिर प्लस 5 का भाग 10 में 2 बार, 5 दूनी 10,
और 5 और 2 हो जाएंगे 7। तो ये आ गया इसका उत्तर 7। तो पहले आपको भाग करना है, फिर जोड़ करनी है। तो हमने 5 का भाग दिया 10 में 2 बार, और 5 और 2 जोड़ दिए 7। अब इसी प्रश्नों को मैं अलग तरीके से लिखता हूं। देखो समान प्रश्न है, पर मैंने यहां पर छोटा कोष्टक लगा दिया। क्या करोगे, भाग करोगे या जोड़ करोगे? तो याद रखना भाग से पहले कोष्टक आता है, इसीलिए पहले कोष्टक हल करना। अब कोष्टक के अंदर सिर्फ प्लस है तो जोड़ दो। तो 5 और 10, जब कोष्टक खोलोगे तो इन दोनों को जोड़ना है। तो 5 और 10 15, भाग 5, और 5 का भाग 15 में 3 बार 5 दिया 15। तो देखा जब कोष्टक नहीं था, प्लस और भाग है, तो पहले भाग करोगे फिर प्लस। अब कोष्टक लगा दिया तो पहले कोष्टक हल करोगे, उसके बाद भाग करोगे। स्टूडेंट्स, जैसे अगला प्रश्न ये है, इसमें आप क्या करोगे? पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस है। तो बोर्डमास नियम के आधार पर सबसे पहले जोड़ते हैं। आप इन दोनों को जोड़ दो। 5 और 7 को जोड़ दिया, 12 हो गए। फिर माइनस का 12 और माइनस का 10। अब 12 में से 12 घटा दिए, 0 आएगा। 12 में से 12 घटाए 0। अब दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो घटाना है। तो 12 में से 12 गए 0, फिर माइनस का 10, और 0 में से 10 गए, माइनस का 10 रहेगा। तो इस प्रकार पहले जोड़ करनी है, बाद में घटाना है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न इस प्रकार है, जिसमें भाग है, प्लस है, गुणा है और कोष्टक भी है। सबसे पहला काम आपको कोष्टक हल करना। तो 20 को ऐसे ही रहने दो, भाग आएगा। कोष्टक को जब खोलेंगे तो इन दोनों की जोड़ होगी, क्योंकि बीच में प्लस है। तो 2 और 2 4 हो गया, फिर गुणा, और आ जाएगा 5। अब यहां ध्यान रखना, पहले गुणा मत करना, क्योंकि बोर्ड मास में m से पहले d आता है, यानी भाग गुणा से पहले आता है। तो पहले आपको भाग देना। अब यहाँ कोष्टक नहीं है तो भाग पहले देना, बाद में गुणा करना है। तो याद रखना, पहले गुणा कर दिया तो उत्तर गलत आएगा, हमें पहले भाग देना। अगर हम 4 का भाग 20 में देंगे तो जाएगा 5 बार, 4 पंजे 20 होता है, 4 पंजे 20 इंटू 5। 4 का भाग 20 में 5 बार, और इंटू में भी 5। 5 इंटू 5 25। तो उत्तर आ गया 25, जो सही उत्तर है। अगर आप पहले गुणा करोगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 20 का भाग 20 में एक बार जाएगा, उत्तर 1 आएगा, जो गलत है। उत्तर हमारा 25 है, यानी पहले हमें भाग देना है, उसके बाद गुणा करना है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न ये है, 7 + 4 - 10 इंटू 2 + 5 भाग 7। कोष्टक लगे हुए, यहाँ पे छोटा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है। सबसे पहले बोर्ड मास नियम में बी आता है, यानी कोष्टक ब्रैकेट। सबसे पहले 7, बड़ा कोष्टक है 7, प्लस सबसे पहला काम छोटे कोष्टक को हल करना। तो हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं। 4 में से 10 गए, माइनस का 6 बचेगा। 4 में से 10 जाते नहीं, इसलिए माइनस, और 10 में से 4 गए 6, इंटू 2, गुणा में 2 है, प्लस 5 भाग 7। अब देखो 7 है, यहां मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्लस इंटू माइनस करने पर माइनस आता है, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। गुणा में है, जोड़ जोड़ और गुणा, तो पहले गुणा किया जाता है, तो हम गुणा कर लेते। तो 6 दूनी 12 प्लस 5 भाग 7। अब याद रखना है, यहां माइनस है, यहां प्लस है। पहले हम प्लस करेंगे। प्लस किसका करना है? प्लस वालों का ही प्लस करना, ये याद रखना। माइनस वाले को मत जोड़ देना। ये प्लस का है 7, प्लस का 5 है, जुड़ गए, 12 हो गए प्लस के, और माइनस में भी 12 है, और भाग 7। अब हम बड़ा कोष्टक हल करेंगे, तो 12 - 12 0 हो गया, भाग 7, और 7 का भाग 0 में
0 बार जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है, इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं, बड़ा कोष्टक है, फिर प्लस है, 5 है प्लस 4, फिर छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक 12 भाग 4, फिर छोटा कोष्टक 3 इंटू 2 माइनस 5, फिर कोष्टक बंद। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले कोष्टक हल होता है। कौन सा कोष्टक? सबसे छोटा वाला कोष्टक। तो बाकी सब को हम इसी प्रकार लिख लेते हैं। बड़ा कोष्टक 5 प्लस 4, मंझला कोष्टक 12 भाग 4, फिर छोटा कोष्टक। अब छोटे कोष्टक के जो अंदर है उसको हल करना। सबसे पहले जो छोटे कोष्टक के अंदर होता है उसको हल करते हैं। छोटे कोष्टक के अंदर गुणा है और माइनस है, तो गुणा और माइनस में पहले कौन होता है? गुणा होता है। तो गुणा हम कर लेते हैं, 3 दूनी 6, माइनस में 5, कोष्टक बंद। 5 प्लस 4 12 भाग 4। अब छोटे कोष्टक में माइनस है, उसको हल करते, यानी छोटा कोष्टक हटाना है। जब छोटे कोष्टक के बाहर कोई संख्या है और छोटे कोष्टक को हटाते हो तो गुणा का चिन्ह आता है। जब छोटे कोष्टक के बाहर 4 है और हटा रहे हो तो गुणा का चिन्ह आएगा, और 6 में से 5 गया 1, तो छोटा कोष्टक हट गया। अब हम हल करेंगे मंझले कोष्टक को, इसका मतलब ऑफ होता है, तो पहले ये हल होगा, याद रखना। मंझले कोष्टक के अंदर है ना 4, देखो 4 है ना, इस कोष्टक से जुड़ा हुआ था, छोटे कोष्टक से, मतलब अभी छोटा कोष्टक हल नहीं हुआ है। यहाँ पर 1 है छोटे कोष्टक में, 6 में से 5 गया 1 हुआ ना, अभी तक छोटा कोष्टक हल नहीं हुआ है। हमने सीखा है कि भाई 4 का पहले भाग होता है फिर गुणा होता है, पर यहाँ पर छोटा कोष्टक है और भाग से पहले छोटा कोष्टक हल होता है, इसलिए 4 का पहले गुणा करेंगे हम। तो 4 एकम 4, छोटा कोष्टक हट गया। अब मंझला कोष्टक आ गया, तो 5 प्लस 4, मंझले कोष्टक में है 12 भाग 4, तो जब हम इसको हटाएंगे यानी 4 का भाग 12 में देंगे, तो 4 का भाग 12 में 3 बार, 4 तिया 12, और कोष्टक के बाहर 4 है इसलिए हमने इसको अभी तक कोष्टक में रखा है। तो 5 प्लस, अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो गुणा होगा। अगर कोष्टक के बाहर कोई संख्या है जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा, तो 4 तिया 12, तो ये हो गया मंझला कोष्टक हल। अब बचा है बड़ा कोष्टक जिसमें प्लस का चिन्ह है, तो प्लस यानी जोड़ना, तो जोड़ दो, 12 और 5 जोड़ दिए 17, जो उत्तर है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न ये है जिसमें देखिए सबसे पहले बड़ा कोष्टक है, फिर 10 भाग 2 इंटू 5, मंझला कोष्टक 12 माइनस 6 भाग 3, फिर छोटा कोष्टक 5 इंटू 2 माइनस 27 भाग 3, फिर छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब ध्यान दो, इसको हम किस प्रकार हल करेंगे? सबसे पहले 10 भाग 2 इंटू 5, मंझला कोष्टक 12 माइनस 6 भाग 3। सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो छोटे कोष्टक में देखो गुणा है, माइनस है, भाग है। हमें पता है सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर माइनस होता है। सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 5 इंटू 2 लिख दिया, माइनस लिख दिया। 3 का भाग 27 में 9 बार, कोष्टक बंद। 3 का भाग हमने दिया 27 में, 9 बार जाता है, 9 तिया 27 होता है। फिर 10 भाग 2 इंटू 5, मंझला कोष्टक 12 माइनस 6 भाग 3,
अब हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी होता है 10 और माइनस में 9 है। फिर 10 भाग 2 इंटू 5 12 माइनस 6 भाग 3 और 10 में से 9 गया 1। 10 भाग 2 इंटू 5 फिर 12 माइनस 6 भाग 3 इंटू 1 करेंगे। छोटा कोष्टक है, पहले ये हल होगा, कोष्टक हटाएंगे तो गुणा होगा, तो 3 एकम 3। 10 भाग 2 इंटू 5 12 माइनस और भाग है, हमें पता है माइनस और भाग में पहले भाग हल होता है। मंजिला कोष्टक हल होगा। अब मंजिले कोष्टक में 2 चिन्ह है, माइनस और भाग। पहले भाग करेंगे तो 3 का भाग 6 में, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा और कोष्टक बंद। 10 भाग 2 इंटू 5। अब हम मंजिला कोष्टक में माइनस करेंगे तो 12 में से 2 गए 10, फिर 10 भाग 2 इंटू, ये मंजिला कोष्टक जब खोलेंगे तो गुणा होगा, तो 10 पंजे 50 बड़ा कोष्टक। अब इस बड़े कोष्टक को हल करना है। इस बड़े कोष्टक में एक तो भाग है, एक गुणा है। हमें पता है पहले भाग होता है, तो पहले हम भाग देंगे। तो भाग 2 का 10 में, 2 का 10 में भाग जाता है 5 बार, तो 2 का 10 में भाग 5 बार, 5 दूनी 10 और फिर इंटू 50, गुणा में 50 है और 50 का 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 250। तो देखा आपने कितना सरल है। जोड़ भाग की गुणा भाग चाहे कितना भी बड़ा आ जाए, बस आपको इतना याद रखना है, पहले छोटे कोष्टक के अंदर जो है उसे हल करना। भाग सबसे पहले, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद बाकी। इस प्रकार क्रम वाइज करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। छोटे कोष्टक के बाद जो मंझले कोष्टक में होगा उसको हल करना और मंझले कोष्टक के बाद जो बड़े कोष्टक में होगा उसको हल करना। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न हमारे पास है, बड़ा कोष्टक 100 भाग 2, मंझला कोष्टक 4 इंटू 5 माइनस 2, छोटा कोष्टक 3 इंटू 7 माइनस 11, कोष्टक बंद। अब इसको हल करेंगे, किस प्रकार हल करेंगे? सबसे पहले है 100 भाग 2, मंझला कोष्टक 4 इंटू 5 माइनस 2, छोटा कोष्टक। तो छोटे कोष्टक के अंदर जो है उसको हल करना। पहले गुणा है फिर माइनस है, पहले गुणा करेंगे तो 7 तिया हो जाएगा 21, फिर माइनस 11, वापस 100 भाग 2, 4 इंटू 5 माइनस 2, 21 में से 11 गए 10 बचेंगे, फिर 100 भाग 2, 4 इंटू 5, कोष्टक को जब खोलेंगे तो गुणा होगा, तो 10 दूनी 20, फिर 100 भाग 2। अब मंझले कोष्टक को हल करना है। देखो पहले गुणा है फिर माइनस है, गुणा करेंगे तो 4 इंटू 5 20 हो गया, फिर माइनस का 20, 100 भाग 2, गुणा में 20 माइनस 20 0 आ जाएगा, और 100 भाग 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। कोष्टक खोलेंगे हम मंझला कोष्टक। अब याद रखना, 0 का भाग कभी भी किसी में दिया नहीं जा सकता। 0 का एक काल्पनिक मान, 0 का भाग देने पर एक काल्पनिक मान माना जाता है अनंत, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं अनंत। पर 0 का भाग किसी भी संख्या में देना असंभव है, हम नहीं दे सकते, इसीलिए उसको अनंत के रूप में लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, ये 2 प्रश्न हैं जो आपको होमवर्क में करके लाने हैं। इन दोनों के उत्तर आप
कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों के उत्तर क्या आएंगे।